गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। चलिए स्वागत करता हूं आप सबका। ध्यान दीजिएगा आज का जो करेंट अफेयर को देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मलखम्ब खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कितने रुपए जारी किए हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, 23,50,000 रुपये। याद रखना है, 23,50,000 रुपये। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि नारायणपुर जिले के मलखम्ब खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में खेलो इंडिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड, सिल्वर से लेकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ से दोस्तों 16 खेलों में गए 106 खिलाड़ियों में से 7 खेल के जो है 29 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस कामयाबी के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने विजेताओं को 23,50,000 रुपये की जो है नगद राशि खिलाड़ियों के बैंक खातों में दोस्तों भेज दी गई है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए कि इसमें सर्वाधिक 2 लाख रुपए का जो इनाम है नारायणपुर के राकेश कुमार वर्धा को मिला है। और इस खिलाड़ी ने दोस्तों व्यक्तिगत और टीम इवेंट मिलाकर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है। ध्यान दीजिएगा। और नारायणपुर में दोस्तों मलखम्ब खेल की जो है बोर्डिंग एकेडमी के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र और राज्य शासन के बीच समझौता होने वाला है। ओके, ध्यान दीजिएगा। मलखम्ब खेल के लिए किस जिले का नाम सबसे आगे है, तो नारायणपुर जिला। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर छत्तीसगढ़ में ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की गई है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, माता बहादुर कलारिन। याद रखना है दोस्तों, माता बहादुर कलारिन। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही की घोषणा के अनुसार दोस्तों है ना, छत्तीसगढ़ में महुआ बोर्ड की स्थापना की जाएगी, एक ये है। और पूजनीय माता बहादुर कलारिन के जो है महिला सशक्तिकरण के योगदान को याद करने के लिए दोस्तों उनकी जयंती पर ऐच्छिक अवकाश का जो है प्रावधान किए जाने की घोषणा की है ना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और 12 मार्च को दोस्तों कलार समाज के द्वारा बहादुर कलारिन की जो है जयंती मनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि माता बहादुर कलारिन के नाम पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों बेटियों को वीरता के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए, बहादुर कलारिन बाई जी जो है, इनके प्रचलित किस्से लोक कथाओं में सुनने मिलते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले से दोस्तों 26 किलोमीटर की दूरी पर, याद रखना है, चिरचारी गांव में उनके स्मारक व मंदिर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दोस्तों संरक्षित है। और इसे बहादुर कलारिन की माची के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के बजट में कितने वृहद सिंचाई योजना की नवीन कार्यों के लिए प्रावधान है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ओके, पूछ सकता है एग्जाम में ना, तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 218। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 218। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट में दोस्तों वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840 और एनीकट स्टॉप डैम के दोस्तों 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी। कितने, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि है ना, ग्राम, देखिए कि ग्राम जो है किकिरमेटा दुर्ग जिला, और ग्राम दुब्बा दुब्बा टोटा जो कि सुकमा जिला, एवं बालोद में दोस्तों 3 नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और देश में दोस्तों मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में 5वीं और मत्स्य उत्पादन में देश के 6ठे स्थान पर है। देश में जो है 6ठे स्थान पर है। याद रखना है, मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें और मत्स्य उत्पादन में दोस्तों 6ठे स्थान पर है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में पिछले सालों में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है। और साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को दोस्तों 40 से 60% तक की जो है सब्सिडी दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान देना है। देखिएगा कि राज्य में जो है नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 9 चाइनीज हेचरी और 364.92 हेक्टेयर संवर्धन क्षेत्र नया निर्मित हुआ है।
और इससे राज्य में दोस्तों मत्स्य उत्पादन में 29% की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर अब जो है कितना हो गया है 5.91 लाख टन हो गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। हेचरी किसको कहते हैं, देख लीजिएगा कि हेचरी उसे कहते हैं जहां से किसान मछली पालन करने के लिए दोस्तों मछली के बच्चों को लाते हैं और अपने तालाब या पोखर में दोस्तों डालते हैं और अपनी तालाब में ही दोस्तों मछली के साइज को बड़ा करते हैं, उसे हेचरी कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, वैसे भी पिक में दिया हुआ है तो समझ जाइए, ऑप्शन नंबर ए सही है, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाली बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है और इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने वाली की जो है ना, बाहर जाने की जो आयु है 18 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 21 वर्ष करते हुए पुनर्वास योजना बनाई गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वही है, राज्य सरकार द्वारा इन बालक बालिकाओं के शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आवास के लिए सहयोग करेगी। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक। तो याद रखना है दोस्तों कि हाल ही की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में है ना, कर्नाटक के श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी की हुबली जंक्शन में 1507 मीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है और इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मान्यता दी है। ओके, चलिए, हाल ही में चर्चित मठपुरैना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। देखिए, छत्तीसगढ़ में कब से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे होगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल। चलिए, कितने नगरीय निकायों के लिए राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आदेश जारी किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 170। ध्यान दीजिएगा, 170। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चाक परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ध्यान दीजिएगा, चाक परियोजना, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 400 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 400 करोड़ रुपए। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ माँ दंतेश्वरी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गीदम। ध्यान दीजिएगा, गीदम। देखिए, बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तेंजिन लेकफेल। ध्यान दीजिएगा, तेंजिन लेकफेल। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिएगा, है ना, तो इसको पढ़िएगा और इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोड के माध्यम से उत्तर देना है। इसका जो है आंसर आपको बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो है। ठीक है, आंसर कमेंट्स में करिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और उसके लिए कोई पैसा, कोई शुल्क नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, बजट वाला हो गया है ना, जो प्रश्न यहाँ पर डाले जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों, PDF को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सामने वाले को भी इसका फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।